एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 1 कवर कर चुका है जिसमें हमने यहाँ तक देखा था। आज की इस वीडियो में उसके आगे देखने वाले। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका लिखा गया अ सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर अप टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसी मिक्सचर जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ऐसा नहीं। ठीक है, सब जगह सेम रहे। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग टाइप डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन को देखते हैं, जैसे कि लेमेंडो, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स है किसके? सॉल्यूशन के। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन इज लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। अच्छा, हम लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड होता है जिसके अंदर कुछ डिजोल्व, जिसके अंदर सॉलिड डिजोल्व रहता है, या तो कोई लिक्विड डिजोल्व होता है, या तो कोई गैस डिजोल्व होता है सॉलिड लिक्विड के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं होता। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय एंड गैसियस सॉल्यूशन एयर। हमारे पास ऐसे भी सॉल्यूशन होता है जो इसके सिर्फ लिक्विड के अंदर ही सब कुछ डिजोल्व हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सॉलिड के अंदर सॉलिड भी डिजोल्व हो सकता है। तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं अलॉयस। ठीक है, एयर के अंदर एयर भी डिजोल्व हो सकता है, तो उस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजिनिटी एट द पर्टिकुलर लेवल। फॉर एग्जाम्पल लेमंडो टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस मतलब सब जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नींबू पानी होता है तो नींबू पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन है सब जगह सेम रहता है, कहीं भी ज़्यादा खट्टा कहीं भी कम खट्टा ऐसा नहीं आता। दिस शो द पार्टिकल ऑफ शुगर और सोल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं शुगर्स के या सॉल्ट के या कोई भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब जगह सेम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। ठीक है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एच इट कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसके अंदर या तो दोनों चीज़ होता है, सॉल्वेंट भी होता है और सॉल्यूट भी होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इज अ लार्जर अमाउंट इज को सॉल्वेंट। बात करें सॉल्वेंट क्या होता है, तो सॉल्वेंट वो चीज़ होता है सॉल्यूशन का जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जिसके अंदर हम किसी को डिजॉल्व करते हैं तो वो होता है हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि अगर हम पानी लेवे और पानी के अंदर हमने चीनी को मिला दिया तो यहाँ पे हमारा जो चीनी है वो किसके अंदर मिलाया है? पानी, यानी पानी के अंदर हमने चीनी को मिलाया तो जो हमारा पानी है वो हो गया हमारा सॉल्वेंट। और एक तरीके से देखें तो हमारा पानी ज़्यादा भी था तो वो हो गया सॉल्वेंट, और जिसको हमने मिलाया है वो कम होता है, उससे बोलते हैं सॉल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन that is dissolved in the solvent usually present in lesser amount is called solute। ठीक है, जो कम अमाउंट में रहता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, यानी जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं, जो हम डिजोल्व करते हैं वो होता है सॉल्यूट। एग्जाम्पल अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल लेके कि जैसे कि शुगर हो गया, अगर उसको हमने पानी में मिला दिया तो हमने एक सॉलिड को लिक्विड में मिला, जहाँ पे हमारा लिक्विड जो है वो पानी है और शुगर जो हमारा सॉलिड है, तो हमने क्या किया सॉलिड को लिक्विड में मिला है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट। तो शुगर क्या हुआ? वो सॉल्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि शुगर कम अमाउंट में पाया जाता है और शुगर को हमने मिलाया है किसमें? पानी में। ठीक है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। क्यों वाटर सॉल्वेंट हुआ? क्योंकि वाटर की जो प्रॉपर जो मात्रा है वो ज़्यादा है और वाटर की मात्रा ज़्यादा है और उसके अंदर हमने कुछ मिलाया, इसलिए क्या हो गया? वो सॉल्वेंट हो गया। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब बात करें दूसरे एग्जांपल की तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, यानी कि अल्कोहल के अंदर जब हम आयोडीन मिलाते हैं तो इस अल्कोहल के अंदर जो आयोडीन मिलाते हैं इस सॉल्यूशन को भी हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जहाँ पे आयोडीन जो है सॉलिड है और जी आयोडीन जो सॉल्यूट का काम कर रहा है एंड अल्कोहल लिक्विड ऐसे सॉल्वेंट, और अल्कोहल जो यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। आगे देखिए थर्ड नंबर का पॉइंट पे एरेटेटिव ड्रिंक लाइक सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर की बात करें तो गैस इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड सॉल्यूशन दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज सॉल्यूट एंड वाटर लिक्विड इज सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर जो है हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। ईयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इज गैस। ठीक है, ईयर के अंदर बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, अलग अलग गैस मिक्स हुए ईयर में, तो किसका सॉल्यूशन है? गैस इन गैस का सॉल्यूशन है। ईयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैस। ठीक है, ईयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट नंबर ऑफ गैस का, यानी कि कहीं पे कम गैस पाया जाएगा कहीं पे ज़्यादा, ऐसा नहीं, सब जगह थ्रू आउट द
एयर सब जगह जिसकी गैस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, इसलिए होमोजीनियस मिक्सचर होता है एयर। इट्स मेन टू कॉन्स्टिट्यूएंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, एयर में जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन। एयर में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और नाइट्रोजन 78%। दी अदर गैस आर प्रेजेंट इन वेरी लो स्मॉल क्वांटिटी, और दूसरे जो गैस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर यानी सब जगह जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम होगा। The particles of the solution are smaller than 1 nanometer 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो सॉल्यूशन की जो डायमीटर होती है 1 नैनोमीटर से कम होती है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। तो 1 नैनोमीटर से कम होता है सॉल्यूशन को जो पार्टिकल, इसलिए हम उसको अपने नेकेड आइज यानी कि हम अपने खुली आंखों से हम उसको नहीं देख पाते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल particle size, they do not scatter a beam of light passing throughout the solution, so the path of the light is not visible in the solution। ठीक है, तो सॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स होती है 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है, यानी कि वो बहुत छोटी इसलिए होती है, इसलिए उसके अंदर से अगर हम लाइट आएंगी टॉर्च को पास करें तो उसके अंदर से जो बीम ऑफ लाइट जो सॉल्यूशन के अंदर से जाती है वो हमें नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स इतनी छोटी होती है कि वो स्कैटर्ड नहीं हो पाती, इसलिए क्या होता है कि हमें विजिबल नहीं होता लाइट। The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration। यानी कि अब जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर सॉल्वेंट भी होता है, सॉल्यूट भी होता है, तो हम उसको फिल्टर करके सॉल्यूट पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। दी सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन को ऐसे ही रख दें तो उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो नीचे नहीं बैठ जाते। ठीक है, तो इस तरीके ये है हमारे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़। तो सॉल्यूशन जो होता है एक स्टेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें पढ़ना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड ऑफ सॉल्यूशन, सो वी अंडरस्टूड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेराइड। ठीक है, एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो सॉल्यूशन थे वो अलग अलग थे, यानी सेम ही थे लेकिन उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग था। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके ऊपर से हम जो है सॉल्यूशन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि डाइल्यूट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया और सैचुरेशन। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होगा तो उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। ठीक है, अगर सॉल्यूट की जो मात्रा होगी बहुत ज़्यादा होगी तो उसे कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। और सैचुरेटेड यानी कि जब ऐसा समय आए जब उसके अंदर हम और ज़्यादा सॉल्यूट हम उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकता पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन आर कंपेरेटिव टर्म। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू द ऑब्टेन बाय बी। एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था कि जो दो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन ए था वो डाइल्यूट था एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन ए में जो सॉल्यूट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन बी। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 2.3 अब हमें पढ़ना है। टेप अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इच इन 2 सेपरेट बीकर। आपको क्या करना है, 2 बीकर लेना है और दोनों बीकर में 50 ml वाटर को भर देना है। एज सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन सेकेंड बीकर विथ कंटिन्यूअस स्टेडिंग। ठीक है, आपको क्या करना है, पानी लिए आपने दोनों बीकर में 50 ml पहले बीकर में आपको क्या करना है कि सॉल्ट को मिलाना है डायरेक्टली, मतलब ऐसे स्टीर करते करते हिलाते हिलाते उसको मिलाना है। और दूसरे बीकर में क्या करना है, आपको शुगर या तो बेरियम क्लोराइड को मिलाना है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व
एंड हीट द कांस्टेंट ऑफ द बीकर टू राइज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री। जब उसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट ना डिजोल्व हो पाए तब उस समय पे आपको क्या करना है, टेम्परेचर उसका बढ़ा देना है, यानी जितना भी टेम्परेचर उससे 5 डिग्री सेल्सियस आपको बढ़ा देना है। यानी कि उसका अगर टेम्परेचर 45 डिग्री है तो आपको क्या करना है, 5 डिग्री बढ़ा देना है, 50 डिग्री कर देना है, 30 डिग्री तो आपको 35 डिग्री कर देना है, और स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन। और उसके बाद क्या करना है, आपको वापस से सॉल्यूट को वापस से एड करते जाना है। is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same। तो क्या जो हमने दो बीकर लिए थे, एक में हमने सॉल्ट मिलाया था, दूसरे में हमने शुगर या तो बेरियम क्लोराइड मिलाया था, तो क्या सेम टेम्परेचर जब था तब दोनों का जो अमाउंट था डिजोल्व होने का सेम था, यानी कि जितना शुगर डिजोल्व हुआ उतना ही सॉल्ट भी डिजोल्व हुआ क्या सेम टेम्परेचर पे। तो ऐसा जरूर नहीं है कि दोनों सेम ही डिजोल्व हुए। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिजोल्व इज मच द सॉल्यूट इज इट कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जितना भी यह सॉल्यूट डिजोल्व हो सके उसके बाद सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता। तो उस डिजोल्यूशन जब तक वो डिजोल्व नहीं होता, जब तक वो डिजोल्व हो रहा है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरी भाषा में बात करें तो जब और ज़्यादा मिलाते जा रहे हैं हम सॉल्यूट उसके अंदर मिलाते जा रहे हैं, जब और ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डिजोल्व ना हो पाए तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is known as its solubility। यानी कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो उस समय पे कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं उसकी solubility। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated solution it is called an unsaturated solution। ठीक है, जो सैचुरेशन लेवल आ गया था, ठीक है, सैचुरेशन लेवल आ गया था, लेकिन अगर उससे कम ही सॉल्यूट है, ठीक है, सैचुरेशन लेवल पे जितना भी सॉल्यूट था अगर उससे कम ही सॉल्यूट डिजोल्व हुआ है तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सैचुरेशन लेवल के नीचे जो भी सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेशन लेवल सॉल्यूशन। यानी कि अभी भी उसके अंदर सॉल्यूट और डिजोल्व हो सकता है, अभी सैचुरेशन लेवल आया नहीं है। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool? अगर क्या होगा कि अगर जो हमारा we can infer from the above activities that different substance in a given solvent have different solubility at the same temperature। ऊपर जो हमने एक्टिविटीज किया उससे हमें ये पता चलता है कि सेम टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्वेंट की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितना शुगर डिजोल्व हुआ उतना ही सॉल्ट भी डिजोल्व हो, सॉल्युबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम किससे बोलते हैं कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कि फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या फिर फिक्स कितने सॉल्यूशन में, उसको ही हम बोलते हैं उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देयर आर वेरियस वे टू एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड। यहाँ पे हम सिर्फ 3 ही मेथड देखना है। उसमें से सबसे पहला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला आपका मास बाय मास परसेंटेज। तो आपको क्या करना होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितना कितना आपका सॉल्यूट है, डिवाइड में आपको लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कितना आपका सॉल्यूशन है, और आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपको उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल के आ जाएगा। ठीक है, ये कब यूज होता है, जब आपका सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही मास में दिए हो। दूसरा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना आपका सॉल्यूट है उसको मास में रखना है, यानी कितना किलो है कितना ग्राम है वो रखना है, और अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है उसके बाद इंटू आपका 100 करना है। ये वाला फॉर्मूला आपका कब यूज होगा, जब आपका जो सॉल्यूट हो वो किलोग्राम, यानी उसका किलोग्राम में ऐसा कुछ दिया हो, मास में दिया हो, और आपका जो सॉल्यूशन हो वो वॉल्यूम में दिया हो, वो मास में ना दिया हो, तब आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कब यूज होगा, जब आपका सॉल्यूट
और सॉल्यूशन दोनों ही वॉल्यूम के फॉर्म में हो, तब आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सामने आ रहा है एग्जाम्पल 2.1। इसमें हमसे बोला गया अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम वाटर है। ठीक है, तो 40 ग्राम जो है हमारे पास क्या है, कॉमन सॉल्ट है। तो ये क्या हुआ, और 320 ग्राम हमारे पास क्या है, 320 ग्राम है हमारे पास वाटर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि वाटर ज़्यादा है, इसका मतलब कि वाटर सॉल्वेंट हुआ, और कॉमन सॉल्ट कम है, इसका मतलब सॉल्यूट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट 40 ग्राम है और सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, सॉल्वेंट है हमारे पास 320 ग्राम। तो फॉर्मूला लगाएंगे, हमको करना है कंसंट्रेशन मास बाय मास लगाना है। तो कैसे, मास बाय मास का हमारे पास कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है कितना, 40 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, तो सॉल्यूशन का जो मास होगा अगर हम उसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर दे तो हमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन तो बनता है दोनों चीज़ें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिला दें तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मास को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 40 प्लस 320 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 और 2 6, ये 3, तो 360 हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन का मास कितना है, 360। तो हम कर देंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 40 था और सॉल्यूशन का मास हमारे पास 360 था, इंटू 100 करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 11.1% आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप